पहले के टाइम में गर्मी के दिनों में हम मटका का यूज करते थे ठंडे पानी के लिए, पर आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। खाने पीने की चीजों को ठंडा और फ्रेश रखने के लिए हम फ्रीजर का यूज करते हैं, मटके का नहीं। गजब बेइज्जती है। हम सभी ने कभी न कभी फ्रीजर यानी कि रेफ्रिजरेटर का यूज किया है। ये काम कैसे करता है इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सो गाइस, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रीजर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। फ्रीजर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि इवेपोरेटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल, एक्सपेंशन डिवाइस, कंप्रेसर और एक या एक से अधिक इलेक्ट्रिक फैन। फ्रीजर के काम करने के कुछ बेसिक से सिद्धांत हैं। हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि कोई गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के साथ रखते हैं तो हम देखते हैं कि गर्म वस्तु से हीट ट्रांसफर होने लगता है ठंडी वस्तु में। ठंडी वस्तु हीट एब्जॉर्ब करके या तो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है या फिर अपना स्टेट चेंज करने लग जाता है। स्टेट चेंज करने से यहाँ पे इसका मतलब है वो वस्तु अपनी ठोसी अवस्था से या तो तरल अवस्था में चली जाएगी या फिर तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में। इधर गर्म वस्तु धीरे धीरे ठंडी होने लग जाएगी। कुछ इसी तरह का प्रोसेस ही फ्रिज में भी होता है। फ्रीजर में जो इवेपोरेटर कॉइल होता है, इसके थ्रू एक ठंडा शीतला गैस गुजरता है जो फ्रिज में रखी चीजों से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। हम इस शीतला गैस को रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं। ये रेफ्रिजरेंट यानी कि शीतला गैस फिर कंप्रेसर की तरफ बढ़ता है, जो कि फ्रिज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कंप्रेसर का मेनली काम होता है प्रेशर को बढ़ाना। जब शीतला गैस कंप्रेसर में आता है तो कंप्रेसर इस शीतला गैस का प्रेशर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब ये शीतला गैस पहले से ज्यादा गर्म हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़कर 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इसका जो प्रेशर है वो 8 बार हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं। इसके साथ साथ अब यही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला गैस कंडेंसर कॉइल से होकर गुजरता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फैन लगे होते हैं। इलेक्ट्रिक फैन लगे होने की वजह से कंडेंसर कॉइल में इस गैस की टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाती है और जब तक ये कंडेंसर कॉइल से बाहर निकलता है तब तक इसकी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी होती है, पर इसका जो प्रेशर है वो वही रहता है। प्रेशर तो वही है, पर इसका जो टेम्परेचर है वो गिरकर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जो अब कंडेंसर कॉइल टेम्परेचर कम होने की वजह से अब ये गैस धीरे धीरे फ्लूइड में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बढ़ता है आगे एक्सपेंशन डिवाइस की तरफ। एक्सपेंशन डिवाइस वो डिवाइस है जहां पर प्रेशर का डिफरेंस होता है। एक्सपेंशन डिवाइस के दो छोर होते हैं, जहां एक तरफ होता है हाई प्रेशर और दूसरी तरफ होता है लो प्रेशर। हाई प्रेशर की तरफ हम मान लेते हैं कि 8 बार है और दूसरी तरफ जो लो प्रेशर है उसकी तरफ हम मान लेते हैं कि 6 बार है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड का एक छोटा सा हिस्सा गैस में बदल जाता है। लिक्विड का छोटा सा हिस्सा गैस में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस बंद प्रोसेस है। इसमें कहीं बाहर से एनर्जी नहीं ली जा सकती। इसीलिए गैस में कन्वर्ट होने के लिए ये लिक्विड की टेम्परेचर से एनर्जी लेता है, जिसकी वजह से इस लिक्विड का पूरा टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे लिक्विड का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही गैस में कन्वर्ट होता है, पूरा का पूरा लिक्विड ही गैस में कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ पे लगभग इस लिक्विड का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब ये ठंडा शीतलक द्रव इवेपोरेटर कॉइल की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे ये ठंडा शीतलक द्रव फ्रिज में रखे चीजों से हीट को एब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से इस कॉइल को इवेपोरेटर कॉइल कहते हैं, जहाँ पे ये ठंडा शीतलक द्रव वेपोरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये शीतलक गैस धीरे धीरे इवेपोरेटर कॉइल से होते हुए कंप्रेसर की तरफ बढ़ता है और फिर आगे की फिर से वही प्रोसेस होती है जो मैंने अभी आपको समझाया। ये प्रोसेस फ्रिज में बार बार होती है, जिसकी वजह से फ्रिज में रखी चीजें ठंडी हो जाती है। सो गाइस, इस तरह से फ्रीजर काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसी तरह से किसी और डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।